हेलो फ्रेंड्स। आज ग्रामर का हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट करने जा रहे हैं, हु वर्सेस whom। मोस्टली बच्चे इस पार्ट में कंफ्यूज रहते हैं कि हु आएगा या whom। जब बच्चा 7th क्लास में होता है तो एरर ओमिशन के अंदर ये पार्ट हर बार जरूर आता है। 12th के बाद एंट्रेंस के जितने भी एग्जाम होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, उनमें एक से दो क्वेश्चन इसमें से जरूर आते हैं। जॉब के लिए जितने भी एग्जाम होते हैं, एसएससी में, पीओ में, फिल इन द ब्लैंक्स, एरर्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, उनमें ये हु या होम का डिफरेंस जरूर आता है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम शुरू करते हैं हु और होम का डिफरेंस। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास, पहले हमें केसेस पता होने चाहिए। ये 7 केसेस हैं। ये सब्जेक्टिव केस, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। पोजेसिव केस, माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। और ऑब्जेक्टिव केस, आज सिर्फ दो चीजों का यूज होगा, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का। तो ये हमारा फर्स्ट पर्सन होता है, आई और वी। यू सेकंड पर्सन होता है, और शी, इट, ही, शी, इट, दे, ये हमारा थर्ड पर्सन होता है। तो देखते हैं, जरा शुरू करते हैं इसको, हु और होम का डिफरेंस। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखने वाली है, ये सिर्फ पर्सन को रिप्लेस करते हैं। कभी भी ये थिंग्स को, एनिमल को, इनको रिप्लेस नहीं करते। ये सिर्फ पर्सन को रिप्लेस करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज का ध्यान रखना है। अब हु एक सब्जेक्टिव केस है, होम एक ऑब्जेक्टिव केस है। ये दो चीजें अब आगे हमारे काम आने वाली हैं। हु इज ए सब्जेक्टिव केस एंड होम इज ए ऑब्जेक्टिव केस। देखते हैं सर। चलिए, आपके सामने अगर दो सेंटेंस दिए जाए कि कमल इनवाइटेड सुधा, शी वॉज ए फेमस सिंगर, और हमें इसे अटैच करना है, जोड़ना है, किससे? हु या होम से। अब इसमें देखिए, यहां पर हमारे पास ऑब्जेक्ट है सुधा। अब सुधा के लिए इस सेंटेंस में कौन सा वर्ड यूज हो रहा है? शी वॉज ए फेमस सिंगर, यानी शी यूज हो रहा है। और शी क्या होता है हमारा? सब्जेक्टिव केस। अगर शी सब्जेक्टिव केस है तो हमने पढ़ा है सब्जेक्टिव कौन सा केस, कौन सा है हमारे पास? हु। तो यहां पर क्या आ जाएगा? उसको रिप्लेस करता हुआ हु। मतलब कमल इनवाइटेड सुधा, और सुधा के लिए इस सेंटेंस में कौन सा वर्ड यूज हुआ है? शी। शी क्या है? ऑब्जेक्ट, सब्जेक्टिव केस। और सब्जेक्टिव केस के लिए हम क्या यूज करते हैं? हु। तो यहां इसे रिप्लेस करता हुआ क्या आ जाएगा? कमल इनवाइटेड सुधा हु वॉज ए फेमस सिंगर। बहुत सिंपल है, चलते हैं आगे, एक दो सेंटेंस और करते हैं। करण आइडेंटिफाइड अ गर्ल, वी फाउंड हर टू बी ए पिक पॉकेट। अब देखिए, गर्ल के लिए इस सेंटेंस में हमारे पास कौन सा वर्ड यूज हुआ है? शाबाश। क्या वी यूज हुआ है? नहीं। हमारे उस गर्ल के लिए क्या यूज हुआ है? हर। शी, हर, हर। हर क्या है? ऑब्जेक्टिव केस। अगर ऑब्जेक्टिव केस है तो ऑब्जेक्टिव केस को रिप्लेस करने के लिए क्या आएगा हमारे पास? हूम। ऑब्जेक्टिव केस को रिप्लेस करने के लिए क्या आएगा? हूम। करण आइडेंटिफाइड अ गर्ल whom we found to be a pickpocket। चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा और। शेखर helped a man, he wanted to lift the box। a man, मैन के लिए यहां पर कौन सा वर्ड यूज हुआ? शाबाश, ही। ही कौन सा केस है हमारा? ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, ये कौन से केस होते हैं? सब्जेक्टिव केस। तो सब्जेक्टिव केस को रिप्लेस क्या करता है? हु। तो शेखर हेल्प्ड अ मैन हु वांटेड टू लिफ्ट अ बॉक्स। हम यह ए मैन के बारे में हम अभी आगे बात करेंगे कि यहाँ ए मैन आएगा या और क्या आएगा। चलिए आगे चलते देखते हैं। शी असिस्टेड एन ओल्ड मैन, द मॉब हैड बीटन हिम। ओल्ड मैन के लिए यहां कौन सा वर्ड यूज हुआ, बता सकते हैं आप? बताइए, शाबाश। हिम। वेरी गुड। हिम कौन सा केस है? ऑब्जेक्टिव केस। और ऑब्जेक्टिव केस को रिप्लेस क्या करता है? हुम। सिंपल सी बात है। तो शी असिस्टेड एन ओल्ड मैन whom द मॉब हैड बीटन। नेक्स्ट चलते हैं। कालिदास वाज ए पोएट, द इंडियंस एप्रिशिएटेड हिम फॉर द शकुंतलम। पोएट कालिदास वाज ए पोएट, द इंडियंस एप्रिशिएटेड हिम। अब पोएट के लिए यहाँ क्या यूज हो रहा है? हिम। हिम कौन सा केस है? ही, हिज, हिम। कौन सा केस है? ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस के लिए क्या लगाएंगे? होम। सिंपल सी बात। अब एक और एग्जांपल करते हैं। राम कॉल्ड रीना, शी हैड फॉरगॉटन द डॉक्यूमेंट्स। रीना, रीना के लिए क्या वर्ड यूज हुआ? शी। अब शी यूज हुआ हमारे पास
तो शी कौन सा केस है, सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव? बिल्कुल सही, सब्जेक्टिव केस। जब सब्जेक्टिव केस है तो उसके लिए हमें रिप्लेस क्या करेंगे, हु से। राम कॉल्ड रीना हु हैड फॉरगॉटन द डॉक्यूमेंट्स। अब he points towards an old lady, ये वर्ड आ गया लास्ट में, ओल्ड लेडी हमारे पास। everyone thought her to be a teacher, ओल्ड लेडी के लिए क्या यूज हुआ, हर यूज हुआ। हर कौन सा केस है हमारे पास, बताइए, शी हर ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस के लिए हम क्या यूज करते हैं, whom। गॉट माई पॉइंट। तो यहां से इतने सारे एग्जाम्पल करने के बाद हमें एक चीज निकल के आई कि अगर हमें पर्सन नेम यानी नाउन या प्रोनाउन दिया हो, नाउन पर्सन प्लेस थिंग, लेकिन हमें यहाँ पर क्योंकि हु और होम का यूज करना है तो सिर्फ पर्सन नेम, गॉट इट। और उसके बाद हमारे पास मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो हम उससे पहले किसका यूज करेंगे, हु का। और अगर हमें पर्सन नेम दिया हो और उसके बाद जाकर डिफरेंट सब्जेक्ट दिया हो तो बीच में हम क्या यूज करेंगे, होम का। तो इसको जरा एक बार देखते हैं, यहां देखते हैं, पीछे वापस चलते हैं थोड़ा सा और देखते हैं। राम कॉल्ड रीना शी हैड फॉरगॉटन द डॉक्यूमेंट्स, राम कॉल्ड रीना। अब रीना क्या है, नेम ऑफ ए पर्सन, नेम ऑफ ए पर्सन है। उसके बाद ये क्या दे रखा है, हेल्पिंग वर्ब दे रखी है। तो उससे इन दोनों के बीच मेन नाउन यानी पर्सन नेम और हेल्पिंग वर्ब के बीच अगर हमें रिप्लेस करना तो क्या आता है, हु आ जाएगा। और इसी तरह से यहां देखिए, कालिदास वाज ए पोएट whom the Indians appreciated for the शकुंतलम। अब देखिए, कालिदास वाज ए पोएट, पोएट क्या है, नेम ऑफ पर्सन, नाउन है हमारे पास, ठीक है, पर्सन के लिए यूज हुआ ना, नाउन है। और द इंडियंस अप्रिशिएटेड, तो ये तो डिफरेंट सब्जेक्ट हो गया ना। यहां पर हमारे पास क्या है, नेम ऑफ ए पर्सन, फिर डैश आया, डैश के बाद क्या आया, डिफरेंट सब्जेक्ट। तो उन दोनों के बीच हम क्या फिल करेंगे, whom। वापिस एक कदम और चलते हैं। शी असिस्टेड एन ओल्ड मैन, ओल्ड मैन यहाँ पर नाउन हो गया, नेम ऑफ ए पर्सन हो गया। और उसके बाद द मॉब हैड बीटन हिम, डिफरेंट सब्जेक्ट, तो बीच में क्या आ जाएगा, whom। एक और चलते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं इसको। शेखर हेल्प्ड अ मैन हु वांटेड, वांटेड आया, वांटेड क्या है, वर्ब या हेल्पिंग वर्ब में से मेन वर्ब है। तो यहाँ पर नेम ऑफ ए पर्सन, हेल्पिंग वर्ब क्या आई हमारे पास, हमारे पास मेन वर्ब आ गई, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हु आ जाएगा। चलिए वापस चलते हैं, थोड़ा सा आगे और करते हैं इसे। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, तो ये हमारे पास जो दो रूल्स तैयार हुए, इन रूल्स को बड़े ध्यान से कर लेना। पर्सन नेम हु और हुम कब आएगा, जब आगे मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब दी हुई होगी। और पर्सन नेम और हुम कब आएगा, जब हमारे पास आगे डिफरेंट सब्जेक्ट दिया होगा। अब एक चीज मैं आपसे पूछता हूँ, थोड़ा ध्यान से बताना इसको। मैंने अपने दोस्त से कहा, अरे भाई एक किताब देना, एक किताब देना। तो ये मैं जनरल सेंस की बात कर रहा हूं, लेकिन वो पलट के मेरे से पूछे कि भाई कौन सी किताब, और मैं कहूं वही किताब जो मैंने तुम्हें कल दी थी, तो वो क्या हो गई, स्पेसिफिक सेंस। तो अब सोचिए जरा कि अगर मैं हु या हुम लगा रहा हूं तो उसको आगे एक्सप्लेन कर रहा हूं पूरा। जैसे करण आइडेंटिफाइड ए गर्ल, करण ने गर्ल को आइडेंटिफाइड किया, ठीक है। whom we found to be a pickpocket, आगे उसको क्लैरिफाई कर दिया, उसको हमने पर्टिकुलर कर दिया, स्पेसिफिक सेंस दे दी। जब स्पेसिफिक सेंस दे दी तो हमें ए और एन तो यूज करना ही नहीं होता, स्पेसिफिक सेंस में हम क्या यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। तो देखिए जरा, तो पीछे जितने भी हमने किए थे, मैंने आपसे बात की थी कि उसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा एक टॉप बताऊंगा ए और द के बीच में। तो करण आइडेंटिफाइड अ गर्ल, वी फाउंड हर टू बी ए पिक पॉकेट, यहां तक तो वैसे ठीक था, अ गर्ल। लेकिन जब मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया whom we found to be a pickpocket, तो इसका मतलब वो गर्ल स्पेसिफिक हो गई, किसी एक पर्टिकुलर गर्ल की बात हुई, तो वहां पर ए नहीं आएगा, वहां पर द आएगा। अब पिछले जितने भी क्वेश्चंस किए, अब एक ये रूल ध्यान रख लेना, जहां भी हु और whom लगेगा उससे पहले कभी भी सिंगुलर के साथ ए यूज नहीं होगा, क्या यूज होगा, द यूज होगा। आगे चलते हैं, उसी को आगे एक्सप्लेन है। शेखर हेल्प्ड अ मैन ही वांटेड टू लिफ्ट द बॉक्स। अब देखिए, शेखर हेल्प ए मैन, मैन के लिए क्या यूज हुआ है हमारे पास, ही कौन सा केस है, सब्जेक्टिव केस। तो क्या आना है, हु आना है हमारे पास, हु लगा दिया हमने। लेकिन इस बात का खास ध्यान रखें, क्योंकि जो उस बॉक्स को उठाना चाहता था तो पर्टिकुलर कर दिया, तो यहां पर हु लगा हुआ है,
तो हमने उससे पहले क्या यूज करना है, द का यूज करना है। आगे चलते हैं। She assisted an old man, the mob had beaten him. हमने देखा ओल्ड मैन के लिए क्या यूज किया है, हिम, यानी कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव केस, तो हुम लगेगा। लेकिन हुम से पहले द ओल्ड मैन के लिए क्या लगेगा, द का यूज करेंगे, क्योंकि आगे स्पेसिफिकेशन दे दिया है कि जिसको की मॉब ने पीटा। टेनिसन वाज ए पोएट, द ब्रिटिश appreciated him for the Ulysses. अब देखिए, टेनिसन वाज द पोएट, वह पोएट था, हुम है क्योंकि उससे पहले द लगेगा, द ब्रिटिशर्स appreciated for Ulysses. अब आपके सामने कुछ क्वेश्चंस रखे जा रहे हैं, आपको बताना है इसमें हु आएगा या हुम आएगा। रोहन आस्क्ड राजू हु हुम वाज रीडिंग लेटर। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज, राजू नेम ऑफ ए पर्सन, बिल्कुल सही है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब दे रखी है हमारे पास। जब हेल्प नेम ऑफ ए पर्सन आ जाए, डैश आ जाए हेल्पिंग वर्ब, और हमें हु और हुम में से फिल करना हो तो क्या करेंगे, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है तो हम क्या यूज करेंगे, हु यूज करेंगे। गॉट माय पॉइंट। आगे, जतिन वेलकम द ओल्ड मैन who whom everyone found to be a professor. Different subject. Old man क्या है, name of a person, यानी noun है हमारे पास, who whom में से एक यूज करना है। आगे क्या है, different subject। अगर different subject है तो हम क्या यूज करेंगे, whom यूज करेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। The student wished him who whom we think was a doctor. अब मैक्सिमम बच्चे यही सोचते हैं कि who whom आया, we think आ गया तो different subject, क्योंकि ये हमारे पास वर्ब या हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, तो हम इसको क्या हुम लगा देते हैं। लेकिन एक बात ध्यान से सोचिए कि थिंक वॉज, थिंक क्या है, मेन वर्ब, वॉज क्या है, हेल्पिंग वर्ब। कहीं आपने पॉजिटिव सेंटेंस में देखा है कि मेन वर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब? अगर मैं लिखता हूं आई एम गोइंग टू दिल्ली और मैं लिख दूं आई गोइंग एम टू दिल्ली, तो बात ठीक नहीं है। कभी भी मेन वर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब तो आती नहीं। सेंटेंस में हमें पता है कि पहले सब्जेक्ट होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब होती है, फिर मेन वर्ब होती है और फिर ऑब्जेक्ट होता है। तो यहां तो गलती हुई है, तो फिर क्या करें। इस वी थिंक का इससे कोई कंसर्न नहीं है। देखिए, वी थिंक अपने आप में एक छोटा सेंटेंस है, इसका ऑब्जेक्ट तो है नहीं, हम इसको थोड़ा साइड पे कर देते हैं। एक बार इसको हम साइड पे कर देते हैं। He, the students wished he, him, who और whom, अगर हम इसको नहीं पढ़ते, was a doctor। अब was क्या है हमारे पास, हेल्पिंग वर्ब है। अगर यहां पर हेल्पिंग वर्ब आई है तो उसके हिसाब से यहां पर क्या आना चाहिए, who, ना कि whom। बात समझ आई। कहीं भी who whom के बाद आपको अगर कोई नया सब्जेक्ट दे, उस सब्जेक्ट के बाद हमें हेल्प, उसके बाद वर्ब दे और फिर हेल्पिंग वर्ब दे, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो गलती है। उसे हटाकर पढ़ा जाए, जब हटाकर पढ़ते हैं तो सेंटेंस हमारा अप्रोप्रिएट हो जाएगा। अब भी थोड़ी सी बात अटक रही है दिमाग के कि ये ठीक नहीं लग रहा, क्यों ना हम वी थिंक को उठाकर सबसे पहले लिख लें। अगर हम इसको यहां पर लिख लेते हैं, वी थिंक द स्टूडेंट विश्ड हिम who was a doctor, sentence complete, sentence correct। बात समझ आई कुछ? चलो आगे चलते हैं। सीमा will call the girls who whom I feel are, feel main verb, are helping verb। तो मेन वर्ब के बाद तो हेल्पिंग वर्ब आती ही नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ, गलती है, इसको हटाकर पढ़ते हैं। तो आई फील को हटाकर हम हटा देते हैं, तो क्या होगा, सीमा विल कॉल द गर्ल्स हु या हुम में से एक आर गुड एट सिंगिंग। तो आर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, तो उसके हिसाब से क्या आएगा, हु आर गुड एट सिंगिंग। नेक्स्ट, द बॉय फाउंड द लिटिल गर्ल हु हुम द पेरेंट्स अबंडन्ड। अब देखिए, ये तो डिफरेंट सब्जेक्ट है, तो क्या जाएगा, हुम द पेरेंट्स अबंडन्ड। आगे चलते हैं थोड़ा सा। ये उसी के जो आपको कराया है। देखिए जरा, रोहन आस्क्ड राजू हु हुम, तो यहाँ पर नेम ऑफ ए पर्सन राजू, हु और हुम में से क्योंकि आगे हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब लगी हुई है, हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है वाज, तो हु आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ डिफरेंट सब्जेक्ट है तो यहाँ पर हुम आ जाएगा। उसी तरह से
वी थिंक वॉज, ये मेन वर्ब आ गई, और ये क्या आ गया हमारे पास, हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब के बाद कभी हेल्पिंग वर्ब आती नहीं है, तो इसे हटाकर पढ़ते हैं हम। हटाकर पढ़ा तो यहाँ पर क्या आया, वॉज आया हमारे पास, जो कि हेल्पिंग वर्ब है। उसके अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे, हु लगाएंगे। अगला चलते हैं आगे। सीमा विल कॉल द गर्ल्स, ये हमने पढ़ चुके हैं। ये हम इसमें क्या, आई फील सीमा विल कॉल द गर्ल्स हु आर, क्योंकि गर्ल्स नेम ऑफ ए पर्सन यानी नाउन है हमारे पास। उसके बाद आर हेल्पिंग वर्ब दी हुई है, तो यहाँ पर हु आ गया, बिल्कुल सही। आगे चलते हैं। द बॉय फाउंड द लिटिल गर्ल हु होम द पेरेंट्स अबंडन, तो हमारे पास डिफरेंट सब्जेक्ट है, तो होम आ गया। तो रूल क्या निकला कि पर्सन नेम यानी नाउन और प्रोनाउन प्लस हु, कब आएगा हु, आई थिंक, आई फील, दे बिलीव, दे फाउंड, क्योंकि इनके बाद ये वर्ब्स हैं और वर्ब्स के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। अगर आगे हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब लगी हो तो इनको भूल जाए, एक बार इनको उठा के सबसे पहले रख के देखें और उसके हिसाब से हु और हुम का यूज करें। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।